रीडेवलपमेंट के नाम पे किस तरह से होती है धोखाधड़ियाँ और सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं या यूं कहो फेडरेशन के पदाधिकारी हैं किस तरह खाते हैं मलीदा। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम चंद्रेश अकाउंट में मौजूद हैं। यहाँ पर 27 सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं और 39 बिल्डिंग्स है। हमारे साथ यहाँ पे देखिए कई लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 39 बिल्डिंग्स में 2 ग्रुप हैं। दोनों ही ग्रुप में आपस में सहमति नहीं है और दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन 79 की प्रक्रिया क्या होती है किसी को ज्ञान नहीं है। आप पीएमसी किस तरह अपॉइंट करते हैं किसी को पता नहीं है। पीएमसी इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि पीएमसी की अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन इन्हें नॉलेज नहीं है। टेंडर प्रक्रिया होती है तो इन्हें नॉलेज नहीं दिया जाता है, इन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। आखिर में क्यों? ये भी तो सोसाइटी के सदस्य हैं। इस 27 सोसाइटियों में कहीं ना कहीं इनकी भी सहभागी है और इनको भी जानकारी देनी चाहिए। आखिर में पारदर्शिता नहीं होती है इन सोसाइटियों में, तभी तो बिल्डर जो है उसका फ़ायदा उठाता है, पीएमसी उसका फ़ायदा उठाता है और लोग परेशान रहते हैं। और बिल्डिंगें टूटने के बाद लोगों को घर नहीं मिलते हैं। आइए जानते हैं सोसाइटियों से क्या कहना चाहेंगे उनके पदाधिकारी। देखिए, ये रीडेवलपमेंट के इशू को लेके जो है तुम्हारा हमारा ये माजरा है। रीडेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसके हम लोग खिलाफ नहीं है। कोई भी रीडेवलपमेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो रीडेवलपमेंट का जिस तरीके से प्रोसीजर को लेके चलना चाहिए वो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हुआ नहीं है, खाली उसके खिलाफ है हम लोग। अभी एग्जांपल मैं बोलता हूँ, 2018 में ये प्रक्रिया चालू हुआ। गीता जैन जी जब एमएलए के लिए जो तुम्हारा चुनाव आया, उस चुनाव में जो है तुम्हारा 2021 तक हम लोगों को करके जो है तुम्हारा कन्वेंस दिया। लेकिन कन्वेंस का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 29,000 स्क्वायर मीटर का जो ये प्लॉट है पूरा टोटल चंद्रेश हमारा, उसका कन्वेंस सिर्फ 17,000 हुआ है। तो ये 12,000 का जो तुम्हारा डिफरेंस है स्क्वायर मीटर का, इसका किसी को भी जो है तुम्हारा हम लोगों को बताया नहीं गया कि ये 12,000 स्क्वायर मीटर गया किधर है। इसका तो खुलासा होना चाहिए ना हर सोसाइटी को। और मैं वो बोलना चाहता हूँ कि 25-30 साल से यहाँ पर सोसाइटी अपने अपने बिल्डिंग्स को जो है तुम्हारा मेंटेन कर रहा है। लेकिन आज जब रीडेवलपमेंट का इशू आया तो वो 26 जो है तुम्हारे हमारे सोसाइटीज़ है, उनका जो है तुम्हारा कुछ है ही नहीं, उनका कोई रोल ही नहीं रहा। आप खाली अपना मीटिंग ले रहे हो एसजीएम और तुम पास करते जा रहे हो। ऐसा होता नहीं है। होता ऐसा है कि आपका जो भी मुद्दा है एसजीएम में हम लोगों को बुलाते हो और वो मुद्दे को हम लोग अपने सोसाइटी में पास करके एसजीएम में फिर आपको जो है तुम्हारा उसका रेजोल्यूशन कॉपी देना चाहिए, तब आपका जो है तुम्हारा ये प्रोसीजर सही है। ऐसा तो हुआ नहीं है कोई भी चीज़। आप बुलाते हो, वहाँ पर बैठते हो, बिठाते हो सब लोगों को और बोलते हो कि भाई ये मुद्दा है, इसके ऊपर जो है तुम्हारा हाथ खड़ा करो। ऐसा होता है क्या प्रोसीजर? नहीं हुई है ना। लेकिन वो प्रक्रिया भी हमारे समझ के बाहर है। अभी आपको जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, 2021 में जब यहाँ कॉम्प्लेक्स को जो तुम्हारा कन्वेंस्ड, आपको मालूम है शशि जी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सोसाइटीज़ पूरे मीरा भाईंदर के अंदर कन्वेंस के लिए जो है तुम्हारा तड़प रहा है, कोई भी दे नहीं रहा है बिल्डर। डीम कन्वेंस में जाते हैं, अपना जो है तुम्हारा 6 महीने में जो तुम्हारा डीम कन्वेंस होता है वो ठीक है। यहाँ पर तो उल्टा हुआ है। डीम कन्वेंस ने खुद जो है तुम्हारा सांघवी ने कन्वेंस करके दिया है, लेकिन सांघवी ऐसे कन्वेंस करके दिया क्यों? और दिया है तो कौन से हिसाब से जो है तुम्हारा आप लोगों ने लिया और हम लोगों को जो है तुम्हारा उसका प्रक्रिया समझ में नहीं आ रहा है। 29,000 का तुमने 17,000 में लेके के खड़ा किया हम लोगों को, बराबर है। और सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी जो है तुम्हारा माजरा है, बराबर है, आज अगर आप देखेंगे पीएमसी को अपॉइंट करने का, सर पीएमसी जिसका जो है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 2025 में और जिसका कोई भी 100 फ्लैट का जो है तुम्हारा प्रोजेक्ट के अंदर जो है तुम्हारा उसका लेना देना हुआ नहीं है अभी तक, और जिसका कैपिटल सिर्फ जो है तुम्हारा अपना फर्म का 50,000 रुपया है, उस आदमी को आप पीएमसी अपॉइंट करते हो यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट को। 12 लाख स्क्वायर फीट का जो है तुम्हारा यहाँ पे निर्माण होने वाला है। 600 से 800 करोड़ का जो है तुम्हारा लागत से जो है तुम्हारा यहाँ पर पैसे का जो है तुम्हारा खेल होने वाला है, और एक 50,000 जिसका कैपिटल है उसको आप देते हो। मेरा अपना जहाँ तक कह ले, जो हम लोगों को मालूम पड़ता है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उसका ना तो डिग्री है ना तो वेल क्वालिफाइड जो है तुम्हारा स्टाफ हमारे पास। कम से कम नहीं बोलेंगे तो भी कितना, एक 7-8 बिल्डिंग तो आज मौजूद है। आपके लिए टोटल कितनी बिल्डिंगें हैं? 26 सोसाइटी से, बिल्डिंग नहीं, सोसाइटी 26 है। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं अधिकारी को और सब लोगों को
जो प्रोसीजर जो तुम्हारा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है वो प्रोसीजर जो है तुम्हारा बिल्कुल इलीगल है, गलत है। प्रोसीजर को फॉलो करें और सही तरीके से सही दिशा के सही लोगों को यहाँ पर जो है तुम्हारा मौका मिलना चाहिए, चाहे पीएमसी हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सर। 650 फ्लैट है, 123 दुकान है, इन लोगों का सबका जो है तुम्हारा भविष्य जो है तुम्हारा इधर निर्भर है। उनका यही है, जो लेके जा रहे प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए आपको मैं बताता हूँ, मेरा अपना बिल्डिंग का 9 से 13 में जो है मैं हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 से 13 का जो है तुम्हारा रत्नालय का जो है तुम्हारा ऑर्डर है, यहाँ पर जो है तुम्हारा कमिटी ही नहीं है। 108 मेंबर है, 108 मेंबर का जब जो है कमिटी नहीं है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों को? जो आदमी पद पे बैठा हुआ है कोई भी, उसको पहले तो जो है तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के बारे में और बाई लॉस के बारे में। देखिए वेरी क्लियरली जो है तुम्हारा डिफिनेशन है कि 154 एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ है 2019 में, राइट, /23 में, वेरी क्लियरली जो है तुम्हारा बोला गया है कि जो आदमी एस्टेट एजेंट का जो है तुम्हारा बिजनेस करता होगा, वो आदमी को इस पद पे कोई भी सोसाइटी में रहने का जो है अधिकार नहीं है। तो कौन से हिसाब से जो तुम्हारा यहाँ पर अभी पद के ऊपर बैठ के जो कारोबार कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? उनको तो अधिकार ही नहीं है। नाम आपका जनरल सेक्रेटरी यहाँ का जो तुम्हारा प्रधान, क्या कहना चाहेंगे आप? ना बीइंग एन एस्टेट एजेंट, उनको बिल्कुल यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बनकर जो है तुम्हारा यहाँ पर पद जो है तुम्हारा चलाने का अधिकार नहीं है। शिकायत हुआ है अपने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पे, और भी करेंगे हम लोग। और अगर यहाँ पे अगर वो लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो करेंगे, उसका हम लोग बंदोबस्त किया है, उसका करेंगे। और सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑर्डर रत्नालय का ये 75 के तहत जो है तुम्हारा तीनों को भी निकाल दिया गया, पदाधिकारियों को। उसके बाद ये लोग गए थे जॉइंट रजिस्ट्रार के पास, जॉइंट रजिस्ट्रार के पास सेट असाइड हुआ है, लेकिन कंडीशनल हुआ है कि ये सिर्फ जो है तुम्हारा यहाँ पर जो वेरी इमीडिएटली जो देना रहता है स्वीपर का या इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब खाली जो है तुम्हारा चेक दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इस पीरियड में भी ये लोगों ने कम से कम 10-15 जो है तुम्हारा SGM लेकर जो है तुम्हारा ये रीडेवलपमेंट का जो है कार्रवाई करते गए, जो अनाधिकृत है। काल जी घटना घडली ती दुर्भाग्यपूर्ण होती। अशा घटना ह्या अगोदर मी भरपूर घडलेल्या आहेत, पण हे असोसिएशन तिथे काही दखल घेत नाही आहे, फक्त रिडेव्हलपमेंटच्या पाठी लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत। पहिलं मला एवढंच म्हणायचं आहे, आम्ही मुंबईलाही माझी घर आहे, तिथे पहिले संक्रमण शिबिर आहेत, लोकांच्या जीवाची काळजी घेतली जाते म्हाडातर्फे आणि त्यांना संक्रमण शिबिरात हलवलं जातं। पण मीरा भाईंदरमध्ये असोसिएशनतर्फे जे करायला पाहिजे की लोकांच्या जीवाचं पहिला केलं, नंतर रिडेव्हलपमेंट करा। रिडेव्हलपमेंटला आमचा विरोध नाही, आम्ही पण तुमच्याबरोबर आहोतच, पण तुम्ही जीवाशी खेळता, तुम्ही लवकर मीटिंग घेऊन अरे पण इथे स्लॅब पडतात, असे घटना नेहमी 5-6 वर्षापासून पडतात स्लॅब, पण हे फक्त रिडेव्हलपमेंट, कारण की यांना त्याचा मलिदा खायचा म्हणून यांना काही झालेली आहे। पण मला काय म्हणायचं, तुम्ही जीवितहानीचं त्याबद्दल काय तुम्ही किती ॲक्शन की लोकांना तुम्ही लपवताय? कालचे झालेलं ते महापालिकेला सांगतच नाही, लपवलं जात आहे का महानगरपालिका त्याच्यावर ॲक्शन घेईल म्हणून। अरे पण लपवून तुम्ही जीवितहानीचा प्रकार त्यांचा घातपात झाला तर सरकार पण त्याला जॉब, प्रशासन काहीच बेनिफिट देणार नाही त्यांना, त्या रहिवाशांना जे काल 10 नंबरमध्ये त्यांना रहिवाशांना काहीच बेनिफिट, कधी लपवलं गेलेलं आहे आणि त्यांना 2 नोटिसा पण मिळालेल्या आहेत, तुम्ही धोकादायक इमारत आहे म्हणून।